हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बच्चेदानी में झिल्ली, पर्दा या सेप्टम क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज हो सकता है। देखिए, बहुत बार हमारे पास महिलाएं आती हैं कि मैडम सोनोग्राफी में हमें यूट्रस में सेप्टम डायग्नोज हुआ है, अब आगे क्या करें। तो सबसे पहला ये जो सेप्टम होता है यूट्रस में, ये कंजेनाइटल होता है, मतलब जब आप पैदा हुए हैं तब से ही आपकी बच्चेदानी में ये झिल्ली बनी हुई है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, जब ये बच्चेदानी में पर्दा यानी सेप्टम आता है तो ये बार बार आपके अबॉर्शंस कराता है, तो आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ये इनफर्टिलिटी करा सकता है, मतलब आपको प्रेगनेंसी टिक ही नहीं पा रही है। तो जब भी पेशेंट हमारे पास इस कंडीशन के साथ आते हैं तो हम उनका आगे का वर्कअप कैसे करते हैं। सबसे पहला हम एक HSG करा सकते हैं। HSG यानी डाई टेस्ट होता है, जो ट्यूब्स देखने के लिए होता है। उससे हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि ये जो झिल्ली है बच्चेदानी में, ये कितनी बनी है, आधी है कि पूरी है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ये सेप्टम बच्चेदानी में होता है, इसको हम सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं। सेप्टेट यूट्रस को एक इम्पॉर्टेंट दूसरी कंडीशन है बाइकॉन्वेट यूट्रस, जिससे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। इसमें जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इसके लिए एक ट्रांसवेजाइनल 3D सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें हमें ये समझ आता है कि जो आपकी बच्चेदानी का पर्दा है वो आधा तो नहीं है, जिसको हम सबसेप्टेट यूट्रस बोलते हैं, क्या वो पर्दा पूरा है, जिसको हम सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं, या ये बाइकॉन्वेट यूट्रस है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जब भी सेप्टेट यूट्रस आपको डायग्नोज होता है और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके ट्रीटमेंट जनरली हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड रिसेक्शन किया जाता है। हिस्ट्रोस्कोप एक कैमरा की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपकी बच्चेदानी में नीचे से डाल दिया जाता है और उसमें देखते हुए ये जो पर्दा है इसको काट दिया जाता है। अगर ये पर्दा पूरा और बड़ा पर्दा है तो कभी कभी आपके इस पूरे पर्दे या झिल्ली को हटाने के लिए 2 सिटिंग्स लगती हैं और उसके बाद रीलुक हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है कि ये पूरा निकला है या नहीं। अगर ये छोटा पर्दा है तो सिंगल सिटिंग में जर्नली हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड डिसेक्शन से ये निकल जाता है। अब इस पर्दे की वजह से बार बार अबॉर्शन क्यों होता है, क्योंकि जब भी भ्रूण आपके यूट्रस में चिपकता है तो वो आपकी बच्चेदानी की दीवार से पोषण लेता है। अब बहुत बार ये जो सेप्टम होता है इसका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता है, तो भ्रूण को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है और बार बार अबॉर्शंस होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा कि यूट्राइन सेप्टम क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। बट स्टिल यू हैव एनी डाउट, you can type it in comment box, and thank you for watching this video.